तो 2 लाइन से मैं शुरुआत करूँगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम। रण का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस मैं भी कोशिश ही कर रहा था कि जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊं, और फाइनली आज मौका मिला है। अब से मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करूं। तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम का मैंने पहला पार्ट बनाया था, जिसमें हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर मतलब संख्याओं का वर्गीकरण पूरी तरीके से बताया था। ये दूसरा वीडियो है नंबर सिस्टम का। इसमें आज हम लोग यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक को सीखने वाले हैं। और इतना विश्वास मान के चलिएगा आप लोग कि अगर आपने कभी भी यूनिट डिजिट नहीं पढ़ा इकाई अंक, तो यहाँ पर मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, और मतलब ठीक ठाक लेवल तक आप सवाल लगा सकते हैं। क्योंकि इसका मैं 2 पार्ट बनाऊंगा, तो अगर आप दोनों पार्ट अगर देख लेंगे अच्छी तरीके से, तो आप जितना भी प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हैं, आप जाके आराम से उठा कर लगाइएगा। आप मतलब अच्छे लेवल के सवाल को लगा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। कुछ लोगों को तो अभी पता ही नहीं होगा कि यूनिट डिजिट क्या होता है, इकाई अंक क्या होता है। तो वहाँ से हम शुरू करते हैं, मतलब 0 से शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे हमने लिख दिया 732 लिख दिया 732। अब 732 का इकाई अंक पूछें आपसे तो क्या बताएंगे? इसका इकाई अंक 2 है, या फिर 4367। ठीक है, इसका इकाई अंक कोई पूछे तो 7 है। इकाई अंक का मतलब होता है कि दाहिनी तरफ से जो आपका पहला अंक होता है वही इकाई अंक होता है। अब इसका बताइए कितना हो जाएगा? 735.34। इसका इकाई अंक कितना होगा? मैंने कहा दाहिनी तरफ से पहला अंक, तो क्या इसका हम इकाई अंक 4 मान लें? इसका इकाई अंक 4 नहीं होगा, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 5 होगा। दशमलव वाली जो संख्या रहेगी उसका इकाई अंक दशमलव के ठीक बाईं तरफ जो संख्या होती है वही होता है इकाई अंक। ठीक है, कभी कभार ऐसा सवाल पूछ देता है। तो दशमलव के ठीक बगल वाली संख्या 5 है, तो इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट कितना हो गया? 5 हो गया। अब चलिए सवाल के माध्यम से धीरे धीरे समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए कभी कभार आपको जोड़ करने को मिल गया, तो मान लीजिए सवाल हम लेते हैं 475 + 248। इसका आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है, इकाई अंक फाइंड करना है। तो सिंपल सा जोड़ कैसे करेंगे? 4 ऐसे लिख देंगे आप, फिर 248। जोड़ कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं हम लोग। 8 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। एक आपका शेष बचेगा। इसके बाद आप बाकी सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, तो इसके बगल में बहुत सारी संख्याएँ आएंगी। ठीक है, क्योंकि इन सभी को भी जोड़ना है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक ज्ञात करें, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मैंने बताया कि दाहिनी तरफ से जो पहला अंक होता है वही आपका क्या होता है? इकाई अंक, यूनिट डिजिट होता है। तो हम इतना क्यों करें? अगर डायरेक्ट आप देखिए, यहाँ पर इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 8 है। इन दोनों को अगर हम साथ ले लें तो 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 का इकाई अंक 3 है। कहने का मतलब हुआ कि 475 में हमको 4 7 से कोई मतलब नहीं है, 248 में हमको 2 4 से कोई मतलब नहीं है। इसका इकाई अंक उठा लें और इसमें का भी इकाई अंक उठा लें, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो आ जाएगा हमारा 13। 13 का हम 3 क्या हो जाएगा? हमारा इकाई अंक हो जाएगा। हालांकि इतना सिंपल सवाल कहीं पूछता नहीं है। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर हम सवाल नंबर 2 लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपको मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए, अगर घटाने के लिए आएगा तो घटा लीजिएगा, बस घटा के जो आपका लास्ट डिजिट होगा वही आपका क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा। तो आइए हम लोग पहले एक मल्टीप्लाई लेते हैं। घटाने वाला आप आराम से कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। अभी देखिए मल्टीप्लाई वाला, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर सवाल नंबर 2 आपका कितना है? तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 7 84 हो जाएगा। और इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। ये तो बहुत बेसिक सा है, तो आप मतलब सीधे से हल कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। अब थोड़ा सा और मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, सवाल का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा। अब सवाल नंबर 3 देखिए, मैंने बहुत अच्छा सवाल लिया आपसे। मतलब जो भी सवाल समझाऊंगा आपको सारा कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। ठीक है भाई। तो कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो कोई भी सवाल है आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है 32 में 43 का मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अब यहाँ पर 12 में 7 का गुणा करना था, तो 12 7 84 सिंपल सा पहाड़ा याद है, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन 32 में अगर 43 का मल्टीप्लाई करना है तो वही प्रोसेस हम लोग कर लेते हैं कि 32 में 43 का मल्टीप्लाई करते समय क्या करते हैं? 3 दूना के 6, 3 3 जा 9, और 4 दूना के 8, और 4 3 12। यहाँ पर इकाई अंक कितना आ गया? 6 आ गया। इसमें का इकाई अंक कितना है? इसमें का इकाई अंक 6 है। बाकी 9 8 17 हो जाएगा, 2 1 3, इधर आपका इतना आ जाएगा। यानी जब आप 32 में 43 का गुणा करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा।
क्या हम इसको डायरेक्ट नहीं ज्ञात कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे भाई? देखिए ध्यान से, 32 का इकाई अंक कितना था? 2 था। 43 का कितना था? 3 था। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दें तो 2 3 6 हो जाएगा। हमको जब यूनिट डिजिट से मतलब है तो बाकी आगे की जितनी भी संख्याएं रहे सभी को छोड़ दीजिए, सिर्फ यूनिट डिजिट को लेकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा डायरेक्ट इकाई अंक आ जाएगा। तो 6 के देखिए आगे बहुत सारे अंक रहेंगे, क्योंकि भाई 32 में 43 को गुणा करना है, तो 6 के आगे देखिए 1 3 7 तो है, लेकिन इससे कोई मतलब तो है नहीं हमको मतलब किससे है? 6 से है। तो हम सीधे डायरेक्ट 6 को लाते हैं। 6 कैसे आएगा? 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब एक सवाल थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, अभी आप तुरंत समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे देखिए सवाल नंबर 4, मान लीजिए कि 47 इंटू 35 इंटू 23 है। अब ध्यान से देखिए, आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं, पहले 47 में मल्टीप्लाई 35 का कर लीजिए, फिर जितना भी आपका आएगा उसमें 23 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इतना समय आपको एग्जाम में रहता नहीं कि आप इतना समय मतलब इतनी ज़्यादा लंबा मल्टीप्लाई करें। अभी सवाल बहुत बड़े बड़े आएंगे। अब कैसे करेंगे भाई इसको? तो मैंने कहा कि अगर आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो सिर्फ इकाई अंक का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। इकाई अंक इसका कितना है? 7 है, इसका 5 है और इसका कितना है? 3 है। तो सिर्फ हम लोग इकाई अंक का ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 7 पंजे 35 हो जाएगा। अब 35 का यूनिट डिजिट कितना है? 5 है। अब 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 3 में, तो 5 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। चूँकि हम लोग को इकाई अंक ही ज्ञात करना है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? सीधे 5 हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे? तो वही कंसेप्ट जो मैंने आपको कंसेप्ट शुरू में बताया वही सभी में लागू कीजिए। कहने का मतलब हुआ कि इसको 3 अंक छोड़िए, इसमें का इकाई अंक 2 ले लीजिए, इसमें का 2 अंक छोड़ के इकाई अंक केवल 8 ले लीजिए, इसमें का इकाई अंक 2 है और इसमें का इकाई अंक यूनिट डिजिट 9 है। मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 का गुना 8 में करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा। तो आप चाहे तो 16 लिख सकते हैं, लेकिन 16 में हमको किससे मतलब है? सिर्फ 6 से मतलब है, तो हम सीधे 6 लिखते हैं। इसका इकाई अंक 6 आ गया और यहाँ पर इसका इकाई अंक 2 है, तो 6 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो 6 दूना के 12, 6 2 या 12 हो जाएगा। 12 में इकाई अंक कितना होता है? 2 होता है भैया, तो 2 को हम डायरेक्ट लेते हैं और 2 का गुना कर देंगे 9 में, तो 2 9 18 हो जाएगा। 18 का इकाई अंक कितना होता है? 8 होता है, मतलब 18 में यूनिट डिजिट कितना होगा? 8 हो जाएगा। तो टोटल अगर सवाल का पूछें कि आपका यूनिट डिजिट कितना आ गया, तो फाइनली जो आपका अंत में आया है वही आपका क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है। तो इतने बड़े बड़े सवालों को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करके आप इकाई अंक को बता सकते हैं। चलिए सवाल को आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अभी आप 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में करेंगे, सम संख्या मतलब इवन नंबर, जब 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में करेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट 0 आएगा। जैसे 5 का गुणा अगर आप 2 में करते हैं तो कितना हो गया? 10 हो गया, इसका यूनिट डिजिट 0। अगर 5 का गुणा मान लीजिए कि आप 8 में करते हैं तो 5 8 40 हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 0। तो जब किसी भी संख्या में 5 का गुणा जब किसी सम संख्या में करते हैं, इवन नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा यूनिट डिजिट 0 आता है। अब 5 का मल्टीप्लाई किसी ऑड नंबर में करते हैं, मतलब विषम संख्या में करते हैं, तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा? 5 आएगा। जैसे 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 5 3 15 हो जाएगा, 15। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 5 है, मतलब 3 क्या है? हमारा ऑड नंबर है। ठीक है। अब 5 इंटू मान लीजिए 7 हमने कर दिया तो कितना हो जाएगा? 5 7 35 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना हो गया? 5। तो जब किसी भी संख्या 5 का मल्टीप्लाई किसी ऑड नंबर में करेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 आ जाएगा। अब इसी बेस पर एक सवाल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर सवाल ले लिया 81 इंटू 82 इंटू 83 84। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। कहाँ तक? 89 तक आपको मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करेंगे इसको? लगाइए सवाल, लगाइए, बहुत सिंपल सवाल है। वीडियो को रोकिए, पहले सवाल लगाइए। जब भी मैं कोई सवाल देता हूँ तो पहले वीडियो को आप रोकिए खुद से, उसके बाद सवाल को हल कीजिए। अगर नहीं आता है तो फिर वीडियो आगे बढ़ाकर देखिए। ठीक है भाई, देखिए ध्यान से। यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा? 81 82 83 84। 84 के बाद क्या आएगा? देखिए जब जो कोई भी पेपर बनाया जाता है तो थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए कि स्टूडेंट समझ ना पाए, बस थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत थी कि 84 के बाद क्या आएगा? 85 आएगा। 85 आएगा तो मैंने कहा कि 5 का मल्टीप्लाई किसी भी विषम संख्या सम संख्या में करेंगे तो हमेशा 0 आ जाएगा। 5 देखिए 5 का मल्टीप्लाई हमने किस में कर दिया? 4 में। 4 क्या है? एक सम संख्या मतलब इवन नंबर है,
तो हमने क्या बताया था, 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर में करेंगे तो हमेशा 0 आ जाएगा। तो डायरेक्ट जब एक बार 0 आ गया तो 0 जानते हैं कि 0 का मल्टीप्लाई किसी में कर दीजिए हमेशा 0 हो जाता है। इसी कारण से 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 4 एक इवन नंबर है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 हो गया, तो अब किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट आपका 0 आएगा। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन कंसेप्ट जरूरी है कि आप कंसेप्ट सीखें, ठीक है, इसीलिए मैं कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए अगला सवाल देखते हैं। मैंने कई सारा सवाल लिया है कि जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाएं, ठीक है भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़ी गर्मी हो रही है यहाँ पर, जहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई बात नहीं, वीडियो बनाने से मतलब है। अब मान लीजिए कि मल्टीप्लाई वाला अब आपको कोई भी सवाल दिया जाए तो हम उम्मीद करते हैं कि आप आराम से कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई की बजाय मान लीजिए स्क्वायर वाला आ गया तो कैसे करेंगे, तो पहले स्क्वायर का मतलब समझिए। अगर मान लीजिए कि 4 के पावर 3 लिखा है, मतलब 4 के घात में 3 लिखा है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि 4 का गुणा कितनी बार करना है, 3 बार करना है। तो आसानी से कर देंगे, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 हो जाएगा। और इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया आपका, 4 आ गया। ऐसे ही मान लीजिए कि 5 के पावर 2 लिखा है तो क्या करेंगे, 5 × 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 5 हो गया। अच्छा, और एक सवाल लेते हैं। इस सवाल को ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि अगर आपको दे दिया गया 12 के पावर 3 दे दिया गया, 12 के घाते 3 दे दिया गया, तो इसका कैसे ज्ञात करेंगे यूनिट डिजिट, तो 12 गुणा 12 कर देंगे, मतलब 12 का 3 बार गुणा कर देंगे। अगर 12 के पावर 4 रहेगा तो 12 का 4 बार गुणा कर देंगे। पावर का मतलब तो यही होता है कि जितना पावर लिखा है उतनी बार आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए 12 के पावर 3 लिखा था तो हमने 12 का 3 बार गुणा कर दिया, तो 12 बार हम 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। उसका मल्टीप्लाई फिर से 12 में करेंगे तो आ जाएगा 1728 आ जाएगा। मतलब थोड़ा सा क्या करना, मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत हो रहा है ना, तो मैं भी डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, पहले सीखिए, बेसिक कंसेप्ट सीखना जरूरी है। इकाई अंक पूछा गया है तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 8 आ गया। तो क्या हमको इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है या फिर कुछ और मतलब सटीक तरीका, डायरेक्ट तरीका है जिससे हम डायरेक्ट यूनिट डिजिट ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीप्लाई वाले में मैंने बताया कि जब आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना होता है तो आप क्या करिए, सिर्फ जो इकाई वाले अंक हैं उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए इसमें 12 में इकाई अंक 2 है और इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो जब हमको इकाई अंक ही ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। फिर 4 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इकाई अंक कितना आया है, 8 आया है। तो हम डायरेक्ट यही कर देते हैं कि इकाई अंक का ही मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट को फाइंड कर देते हैं। ठीक, जैसे देखिए मान लीजिए कि आपको मैंने कर दिया 17 का गुणा 17 के पावर आपको दे दिया गया 4, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 17 का मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे, नहीं, इसको लिखेंगे कैसे, 17 × 17 इस तरीके से लिखेंगे, सभी को पता है। लेकिन क्या इसका मल्टीप्लाई हम उसी तरीके से करेंगे, अगर वैसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब समय लगेगा हम लोग। इकाई अंक कितना है, 7 है, तो जो इकाई अंक है सिर्फ हम उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 7 7 जाए कितना हो जाएगा, 49, 49 हो जाएगा। 49 में इकाई अंक कितना निकलेगा, 9 निकलेगा। इधर भी देखिए 7 7 49, 49 का इकाई अंक 9 आ गया। अब 9 का गुणा 9 में कर देंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 का इकाई अंक कितना हो गया, 1 हो गया। अब आप देखिए इस सवाल को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इकाई अंक 1 ही आएगा, चाहे तो आप करके देख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से करेंगे तो भी इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। इकाई अंक तो सेम ही आएगा भाई, ठीक है। तो हम इतना लंबा चौड़ा क्यों करें, तो जब यूनिट डिजिट फाइंड करना होता है तो इकाई अंक को ही लेकर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कुछ और सवाल। अब बताइए हमको कि इसका यूनिट डिजिट कैसे आएगा। अभी तक तो थोड़ा सा मतलब हल्का लेवल का था, अब इसका मुझे बताइए कि इसका यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप इसको पहले लिखेंगे कैसे, 8 × 8 × 8 × 8, इस तरीके से कितनी बार करेंगे, 72, मतलब 72 बार आपको मल्टीप्लाई करना है। अब 8 का गुणा जब 72 बार करने बैठेंगे तो सुबह से शाम हो सकता है, गलतियां हो सकती हैं, मतलब सुबह शाम नहीं होगा, समय लगेगा और चांस यही भी है कि गलती भी हो जाए, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई मतलब करने में बहुत दिक्कत होगा। आंसर तो आ जाएगा लेकिन हमको क्या करना है, शॉर्ट तरीका अपनाना है कि जिससे हमको इकाई अंक तुरंत ज्ञात हो जाए। यहाँ पर देखिए जो मैं आपको बता रहा था 17 का, तो 17 के पावर 4 था। जब पावर 1 2 3 4 रहे तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन पावर जब बहुत ज़्यादा रहे तब कैसे ज्ञात करेंगे, अब हम लोग उस बात को सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए 8 के पावर कितना है, 72, 72 है। हाथ में जो भी संख्या रहती है उसे 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर शेष रिमाइंडर 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है, रिमाइंडर 1 2 3 बचता है तो उसके पावर पर लिख देंगे।
अगर रिमाइंडर मतलब शेष कितना बचता है, 0 0 बचेगा तो पावर में हम लोग 4 रखेंगे। आइए बताते हैं आपको। तो मैंने कहा कि अगर पावर में बहुत बड़ी संख्या है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, 8 के पावर कितना लिखा है, 72 लिखा है। 72 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 72 में 4 से भाग देंगे तो 72 जो है पूरी तरीके से कट जाएगा। तो मतलब शेषफल कितना बचेगा, 0। देखिए इधर मैं आपको बता रहा हूँ, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 18 बार में जाएगा और 72 आपका कट गया। शेषफल कितना बचा, शेष आपका 0 बचा है। तो जब शेषफल 0 बचता है तो 8 के पावर में हम लोग कितना रखेंगे, तब 8 के पावर में हम लोग 4 रखेंगे। ठीक है भाई। अगर शेषफल 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है, जब 1 बचेगा तो 1 रखेंगे, 2 बचेगा तो 2 रखेंगे, 3 बचेगा तो 3 रखेंगे। अगर मान लीजिए कि कुछ नहीं बचता है तो 4 रखेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब 8 के पावर 4 इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो 8 के पावर 4 का मतलब हो गया 8 गुणा 8 गुणा 8। अब 8 8 64 का 4 हो जाएगा, 8 8 64 का 4 हो जाएगा और 4 चौका 16, 4 4 या 16, 16 का इकाई अंक कितना हो गया, 6 हो गया। तो 8 के पावर 72 का यूनिट डिजिट निकालना पड़े तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। इन सभी का मैं थोड़ा बाद में डायरेक्ट तरीका बताऊंगा अगले वीडियो में। पहले एक सिंपल सा तरीका सीख लीजिए कि पावर में जब बड़ी संख्या रहती है तो 4 से डिवाइड करते हैं और जितना रिमाइंडर रहता है उसको हम लोग पावर में लिख देते हैं। अब 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, 4 से ही क्यों भाग देते हैं, तो इस बात को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप अभी कंसेप्ट को सीखिए। आइए 2-3 सवाल और लेते हैं। अब इस सवाल को ध्यान से देखिए। मैंने कहा कि जब यूनिट डिजिट ज्ञात करते हैं तो हम सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखेंगे, हमको 7 से कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ हमको किससे है, 8 से मतलब है। अब पावर में देखिए बहुत बड़ी संख्या है, कितना है, 933 है। इसका कहने का मतलब कि 8 के पावर 933 बार मल्टीप्लाई करना है, जो कि करना मतलब बहुत दिक्कत होगा या फिर मतलब हो जाएगा, मतलब गलती हो जाएगी आपसे। ठीक है भाई। तो क्या करेंगे कि देखिए 4 का विभाजिता का एक नियम होता है, 4 के डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि कोई भी बड़ी संख्या है उसमें पीछे के 2 अंकों में 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर वह संख्या कट जाती है, दोनों अंक कट जाते हैं तो पूरी संख्या कट जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि लिखा है 520 और आपको पता करना है कि 520 4 से डिवाइड हो पाएगी कि नहीं। तो आप क्या कीजिए, 520 में भाग मत लगाइए, आप सिर्फ 20 में भाग दीजिए। 20 में जब 4 से भाग देंगे तो 4 पंजे 20, 20 कट गया। कहने का मतलब है कि 520 में जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यह भी पूरी तरीके से कट जाएगी। तो उसी तरीके से 933 में सिर्फ हम 33 में भाग देते हैं। 33 में किससे डिवाइड करते हैं, 4 से, क्योंकि मैंने अभी आपको नियम बताया। तो जब 33 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, देखिए 33 है, 33 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 32 हो जाएगा। ठीक है, 4 8 32 हो जाएगा। और आपका यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष आपका देखिए यहाँ पर 1 बचा हुआ है। जब शेष 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पावर में लिख देंगे। लेकिन जब शेष रिमाइंडर 0 बचेगा तो पावर में हम लोग 4 लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर वाले सवाल में बताया था। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा है, तो 8 के पावर में कितना लिखेंगे, 8 के पावर में 1 लिख देंगे। तब 8 के पावर में 1 का मान कितना आएगा, 8 आएगा और आपका यही आंसर हो जाएगा। पहली बात कि आप 6 को लीजिए, बाकी जो दोनों अंक है इसको छोड़ दीजिए। पहला काम आपका ये वाला हो गया। दूसरा काम देखना है कि पावर में कौन सी संख्या, कितनी बड़ी संख्या है। तो पावर में देखिए 1 2 3 4 अंकों की संख्या है, लेकिन हमको 4 अंक से मतलब ही नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है 2 अंकों से, पीछे के 2 अंकों से मतलब है। अब हम चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि किसी भी संख्या में अगर 4 से भाग देते हैं, किसी पीछे के 2 अंकों में अगर 4 से डिवाइड करने पर संख्या कट जाती है तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल जब लगाएंगे तो मतलब 22 में 4 से भाग देंगे। तो 22 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो सीधा सा मतलब है कि 6 के पावर में आप 2 लगा दीजिए। जब 6 के पावर में 2 लगा देंगे, 2 कहाँ से आ गया भाई, 22 में जब 4 से भाग देंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, 2 शेष बचेगा। तो जो आपका रिमाइंडर बचता है वही हम लोग यहाँ पर ऊपर में लगा देते हैं। अब 6 के पावर 2 का मतलब कितना होता है, 6 6 36 होता है। 36 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट डायरेक्ट कितना आ गया, 6 आ गया। चलिए एक सवाल और देखते हैं। ये 56 के पावर 56 और माइनस 32 के पावर 32 हो गया। अब इसको बताइए इसको कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि इसमें का सिर्फ 6 लेंगे, इसमें का 2 लेंगे। इकाई अंक से मतलब है तो इकाई अंक लेकर हल करते हैं। ऊपर देखिए 56 है, 56 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, हमको रिमाइंडर से मतलब है।
तो यहाँ पर 6 के पावर कितना रिमाइंडर आएगा देख लीजिए। तो जब इसमें डिवाइड करें तो 4 एकम 4, 4 चौका 16, मतलब इसमें कोई भी शेष नहीं बचेगा। तो जब शेष 0 बचता है तो ऑटोमेटिक हम यहाँ पर 4 रख लेंगे। इसमें देखते हैं तो यहाँ पर हमको 2 से मतलब है तो 2 को ले लेते हैं। अब 32 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा 32, मतलब 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। 32 पूरी तरीके से कट गया, शेष नहीं बचा। जब शेष नहीं बचता है तो यहाँ पर हम लोग 4 ले लेते हैं। अब 6 के पावर 4 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चाहे तो आप करके देख सकते हैं, इसको करके आप देख लीजिएगा। 6 के पावर 4 का यूनिट डिजिट 6 आएगा। 2 के पावर 4 को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। देखिए 6 के पावर 4 इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। फिर 6 छक्का 36, 36 का कितना लेंगे, 6 लेंगे। 6 6 जा 36, 36 का कितना लेंगे, 6 लेंगे। फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यूनिट डिजिट से मतलब है तो सिर्फ इकाई अंक को ही गुणा करेंगे। तो इसको हल करने के बाद हमारा यूनिट डिजिट 6 आ गया। इसको हल करेंगे तो 2 के पावर 8 का मतलब कितना होता है, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है, 16 होता है। अब भाई कैसे होगा बताइए, यहाँ पर 16 आ गया तो 16 का इकाई अंक 6 है तो 1 से हमको मतलब वैसे भी नहीं है। अब 6 में से 6 घटा देंगे, हमारा इकाई अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, इस सवाल को पहले आप एक काम कीजिए कि वीडियो को रोकिए, इस सवाल को खुद से हल कीजिए। अगर नहीं आता तो फिर से देखिएगा, उससे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो देखिए भाई, मैंने कहा कि इकाई अंक ज्ञात करना है तो हमको यूनिट डिजिट से मतलब रखना है। और जो पावर में संख्या है, पावर में अगर मान लीजिए कि 3 अंक है, 4 अंक है, तो हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। वही डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या करते हैं कि 2 अंकों में पीछे के 2 अंकों में भाग देंगे, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए 0 के पावर कुछ भी रहता है, इसका यूनिट डिजिट 0 है, तो 0 के पावर कुछ भी रहेगा तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो सभी को पता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमको 34 से मतलब नहीं है, मतलब हमको किससे है, 2 से मतलब है। और यहाँ पर कितना लिखा है, 284, 284 लिखा है। तो 284 में हमको किससे मतलब है, 84 से, क्योंकि 84 में अगर हम 4 से भाग देते हैं और 84 कट जाता है, पूरी तरीके से कट जाएगा, मतलब कि पूरी संख्या जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए इसमें जब डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 दूना के 8 और 4 एकम 4 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, इसलिए हम 2 के पावर 4 ले लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं तो हमको 3 अंक से मतलब नहीं, मतलब हमको किससे है, 9 से मतलब है। तो 9 के पावर कितना होगा, तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। तो देखिए 42 में 4 से भाग देंगे तो 4 दहा में 40, शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। मतलब 42 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो जितना रिमाइंडर बचता है हम लोग ऊपर लिख लेंगे। अब 0 का तो कोई मतलब है नहीं, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16 और 9 के पावर 2 का मतलब होता है 81। अब इसको ऐड कर दीजिए तो 6 और 1 मिला के कितना हो गया, 7 हो गया। और हमारा यही क्या आ गया, यूनिट डिजिट आ गया। अब 8 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन हमको किससे मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है, तो हम इकाई अंक को ले लेंगे। और आज का मैं आपको अंतिम सवाल बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बढ़िया सवाल है। तो देखिए इस सवाल को, अभी यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ 4 से बता रहा हूँ, 4 से भाग देकर पावर में 4 से भाग दे दीजिए। अगला वीडियो में थोड़ा सा मैं और थोड़ा शार्ट तरीका बताऊँगा, ठीक है। पहले फिलहाल इसको सीखिए, कंसेप्ट आपका क्लियर रहे। तो देखिए भाई, यहाँ पर हमको 3 से मतलब है तो 3 के पावर कितना आएगा, कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर 45 में हम 4 से डिवाइड करेंगे। जब 45 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा, इनटू यहाँ पर देखिए हमको किससे मतलब है, 9 से मतलब है। तो 9 के पावर कितना आएगा, यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए 4 से, 31 में, तो 4 सत्ते 28, 28 हो जाएगा। 3 आपका शेष बचेगा, तो यहाँ पर आपका आ गया 3 आ गया। तो 3 के पावर 1 है तो इसको 3 कर देंगे, और 9 के पावर कितना है, 3 है, तो 9 9 और 9। तो देखिए 2 बार 9 का गुणा करेंगे तो 9 9 81, 81 में 1 आ जाएगा यूनिट डिजिट, और 9 त्रिक 27, 27 में यूनिट डिजिट 7 आ गया, और 7 और 1 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इस सवाल को हल करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट को फाइंड करना है। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ समझ में आ गया होगा, और मेरा पसीना से पूरी तरीके से गंजी जो है भीग गया है। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। कुछ नहीं समझ में आता है कमेंट कर दीजिए आप लोग, और बाकी सब कुछ तो आपको पता ही है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।